नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है। सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिल चुकी है। आज ही कोर्ट में ये फैसला हुआ है कि जुलाई की 2 तारीख तक सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिल गई है। अब सिद्धार्थ पिठानी बाहर आके शादी कर सकते हैं अपनी होम टाउन जाके, और उसके बाद उनको 2 जुलाई को सरेंडर करना पड़ेगा। इस चीज पे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने भी कॉन्फर्म किया है और उन्होंने ये बताया है कि जुलाई के 2 तारीख को जब सिद्धार्थ पिठानी सरेंडर करके फिर से उनकी कस्टडी में आएंगे, उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जो आगे की कार्रवाई है, वो सारी चीजें पूरी होगी। जैसे आपको पता है, एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया था क्योंकि इनके पास ठोस सबूत थे कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत को ड्रग्स देते थे, और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ करने के बाद उनको कस्टडी में लिया गया। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी के जो वकील है तारक सईद, वो उसके बाद कल ही आके ऐसा बोलने लगे कि एनसीबी के पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, एनसीबी के पास इतने सारे सबूत नहीं है जिसके बिना पे सिद्धार्थ पिठानी को वो जेल में रख रहे हैं। तो ये लेके कल बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि एनसीबी को भी कोर्ट ने ये बताया था कि आप लोग 16 तारीख के अंदर, 16 जून के अंदर जितने सारे आपके सबूत है सिद्धार्थ पिठानी के अगेंस्ट, वो सारे सबूत आप कोर्ट में पेश कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। कोर्ट ने एनसीबी को ये भी बोला था कि अगर 16 जून से पहले वो सारे सबूत, सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ जो सबूत है, वो अगर कोर्ट में एनसीबी पेश नहीं करेगी तो 25 जून के पहले सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिल जाएगी। और वही अभी हुआ है, आज ही जाके सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिली है। तो अभी देखने वाली बात है कि जब सिद्धार्थ पिठानी सरेंडर करेंगे जुलाई के 2 तारीख, उसके बाद क्या एनसीबी ये जो सारे सबूत है, क्या ये कोर्ट में पेश कर पाएगी, ये अभी देखने वाली बात है दोस्तों। कल से ही सिद्धार्थ पिठानी के जो वकील है वो एनसीबी को चैलेंज कर रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि एनसीबी ने उनके क्लाइंट सिद्धार्थ पिठानी को जबरदस्ती गिरफ्तार किया है और उनको जेल में रखा है। हैरानी की बात यह है कि अब तक इन लोगों ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन जब भी एम्स की रिपोर्ट आ गई और उसमें भी सुशांत की मौत को सुसाइड बताया गया, उसके बाद से सारे लोग अभी ये बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी निर्दोष है और उनको जेल से निकालो, उनको बेल दे दो। और दोस्तों, कुछ चीज़ें आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। सुशांत की मौत को 1 साल होने के बाद सुशांत के बॉलीवुड में जितने सारे दोस्त थे, जितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम किया था, उनमें से गिने चुने लोग ही आके सुशांत को याद कर रहे थे। मैक्सिमम ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग आके कुछ भी नहीं बताए। वो लोग सुशांत के डेथ एनिवर्सरी में भी चुप थे। सुशांत जिनको आइडल मानते थे, शाहरुख खान, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। सुशांत के जो को एक्टर्स थे, जो दोस्त थे, उन्होंने भी आके कुछ भी नहीं बताया। ये बहुत ही एक हैरान कर देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि अगर कोई आके ये बताता कि हम सुशांत को याद कर रहे हैं और सुशांत की जो मौत है उसका सच सबको जानना बहुत ज़रूरी है, जस्ट ये 2 लाइन अगर आके कोई बताता तो बात बनती। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है दोस्त, क्योंकि जब पर्लवी पुरी को अरेस्ट किया गया तब एकता कपूर से शुरू करके पूरा बॉलीवुड टूट पड़ा पर्लवी पुरी को जस्टिस दिलाने के लिए। लेकिन सुशांत जो इतने बड़े एक स्टार थे और जिन्होंने बॉलीवुड को इतना कुछ दिया, अनकंडीशनली उन्होंने इतना कुछ दिया, उनके बारे में बोलने वाला कोई भी नहीं है। जिनको सुशांत अपना आइडल मानते थे, जिन लोगों को सुशांत रिस्पेक्ट करते थे, उन्हीं लोगों ने सुशांत को अब दगा दिया है। यही दिखाता है, यही दर्शाता है कि बॉलीवुड कितना दोगला है और यहाँ के लोग कितने फेक है। दोस्तों, हम लोग जिन लोगों को आइडल मानते हैं, एक बार सोचिए कि क्या वो आइडल मानने के लायक है। दोस्तों, ये सारी चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और ये जो सिद्धार्थ पिठानी को अभी बेल मिली है, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर SSR।